Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel. Hope you all are good at your home and doing great. हम जो है हमारे इंग्लिश स्पीकिंग की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज देखने वाले हैं डे 5। डे 1 में हमने देखा था इंट्रोडक्शन और कुछ ऐसी चीज़ें जो आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को बेहतर करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जो है हमने बेसिक ग्रामर्स देखा, सेंटेंस फॉर्मेशन देखा, क्वेश्चन फॉर्मेशन देखा और आज जो है हम लोग जो अपनी पोजीशन वाली सीरीज कर रहे थे, यानी हम लोग जो हैज़, हैव, हैड जो देख रहे थे किस तरह इस्तेमाल होते हैं, उसी में आगे जो है हम देखने वाले हैं। तो आज का जो वीडियो होगा वो होगा यूज ऑफ डू, डज एंड डिड। जिस तरीके से लास्ट वीडियो में हमने हैव, हैज और हैड का देखे थे, बिल्कुल उसी तरीके से डू, डज और डिड भी काम करते हैं। बहुत ही सिंपल है, आप लोग जो है साथ में सॉल्व करते जाए। आपको जब एग्जाम्पल जो है बनाने के लिए कहा जाए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में एग्जाम्पल्स लिखिए ताकि मैं देख सकूं कि आप लोग जो है सही कर रहे हैं या नहीं। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप जो है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। शुरू करते हैं। इसमें जो है बहुत ही सिंपल सी एक चीज़ आपको याद रखनी है, वो है 1 वर्सेस 5 का रूल। अब 1 वर्सेस 5 क्या है? सेंटेंस की, जैसे मैंने आपको बताया था, स्पीकिंग के वक्त जो है 3 बेसिक टाइप हो जाती है। या तो हम लोग जो है सिंपल सेंटेंसेस बोलते हैं, या तो हम WH टाइप ऑफ क्वेश्चन करते हैं, या फिर हम वर्बल क्वेश्चन यानी यस और नो वाले क्वेश्चन करते हैं। और हर उसमें जो है पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। तो वही हमारी 6 टाइप है। अब यहाँ 1 वर्सेस 5 क्या है? 1 जो होगा वो होगा पॉजिटिव सेंटेंस, यानी हम जो नॉर्मल जो भी सेंटेंस बोलते हैं जिसमें ना नहीं आता होगा, यानी जो पॉजिटिव सेंटेंस होगा वो हो जाएगा 1, वो एक तरफ रहेगा। और जो 5 है वो है नेगेटिव सेंटेंस। उसके बाद जो क्वेश्चन में WH होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव, और यस और नो वाले क्वेश्चन में जो पॉजिटिव और नेगेटिव होता है वो 5 होंगे। यानी जो भी रूल हम फॉलो करेंगे वो 1 के लिए एक सेपरेट होगा और बाकी 5 के लिए एक सेम होगा, इस तरीके से। अब 1 का रूल क्या होगा? पॉजिटिव सेंटेंस जो होता है उसमें हम डू और डज और डोंट या डिड वगैरह यूज नहीं करते। उसमें हम जो है हैज, हैव और हैड यूज करते हैं। जब भी आप पॉजिटिव सेंटेंस बोलेंगे तो आप हैज, हैव या हैड का इस्तेमाल करेंगे। और इसका इस्तेमाल कैसे करना है वो हमने जो है डे 4 में डिस्कस किया था, जो आप वीडियो जो है जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट जो है आपको नीचे कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी। तो 1 का तो हमने सीख लिया कैसे करना है। अब जो बाकी 5 होते हैं, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस, WH क्वेश्चन के पॉजिटिव नेगेटिव और वर्बल क्वेश्चन के पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसके लिए हमको डू, डज और डिड का इस्तेमाल करना है। और वो कैसे करना है वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। बहुत ही सिंपल है, आप लोग अगर फोकस करके करें तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम सेंटेंस का देखते हैं। अब सेंटेंस का यानी यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस ही होगा, क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस में तो इनका इस्तेमाल होता नहीं है। तो नेगेटिव सेंटेंस में इनका इस्तेमाल करने से पहले एक बार जान लीजिए कि इनका नेगेटिव फॉर्म बनता क्या है। जो हम लोग एन और अपोस्ट्रोफी टी लगाकर जो है टी लगाते हैं, तो वो जो है इनके नेगेटिव होते हैं। यानी डज का बजाएगा डज नॉट होता है, तो उसको हम इस तरीके से लिखते हैं डजंट करके। डू का डू नॉट होता है, जिसको हम लोग डोंट लिखते हैं। डिड का डिड नॉट होता है, जिसका हम डिडंट लिखते हैं। और विल का जो है विल नॉट जो है उसको वोंट कहा जाता है, WON अपोस्ट्रोफी टी, वोंट कहा जाता है। ओके। अब एक और चीज़, एक और रूल जो इस चीज़ का है वो ये है कि हम लोग जब हैव, हैज़ वगैरह इस्तेमाल करते थे तो हम लोग सिंगुलर और प्लूरल देखते हैं कि सिंगुलर के साथ हैज़ लगेगा, प्लूरल के साथ हैव लगेगा, इस तरीके से। लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में ये चीज़ है ही नहीं। नेगेटिव सेंटेंस में आपको सब में हैव लगाना है, डजंट हैव, डोंट हैव, डिडंट हैव, वोंट हैव, इस तरीके से। अब कौन सा किस टेंस के लिए इस्तेमाल होता है? तो जो डज है और जो डू है वो होता है प्रेजेंट टेंस के लिए, लेकिन उसमें सिंगुलर और प्लूरल होता है। डू जो है वो प्लूरल का इस्तेमाल होता है, यानी आई, यू, वी और दे। आई और यू होते एक्चुअली सिंगल सिंगल ही है, लेकिन उनको प्लूरल में काउंट किया जाता है। और जो डज है हमारा वो ही, शी और इट, यानी कि सिंगुलर के लिए, वाहिद के लिए इस्तेमाल होता है। फिर आते हैं पास्ट में। पास्ट में बहुत सिंपल है, सबके लिए सेम है, वो है डिड या फिर डिडंट। और फ्यूचर में भी सबके लिए एक ही है, वो है विल या फिर विल नॉट, जिसे हम वोंट कहते हैं। तो ये जो है हमारे 4 तरीके के होंगे जिसको आपको याद रखना है, और सबके साथ नेगेटिव में हैव लगेगा। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं, आई डोंट हैव एनी, मेरे पास नहीं है, उसके पास नहीं है, इसके पास नहीं है, इस तरह से अगर हमको बोलना है आई डोंट हैव, इसके आगे आप कोई भी ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं। आई डोंट हैव दैट बुक, आई डोंट हैव एनी आइडिया, इस तरीके से।
ही डज नॉट हैव, ही डजंट हैव जिसे हम पढ़ते हैं और लिखने में डज नॉट जो है, क्योंकि ही और शी और इट जो है सिंगुलर है इसलिए डज नॉट लगेगा। वी डोंट हैव, दे डोंट हैव। फिर हम पास्ट में जाते हैं तो पास्ट में सबके लिए डिडंट होगा। आई डिडंट हैव, शी डिडंट हैव, ही डिडंट हैव। अब यहाँ पर आप हैड नहीं लगाएंगे, आप जो है नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा हैव का ही इस्तेमाल करेंगे, HAVE। उसी तरह फ्यूचर की बात करें तो आई वोंट हैव, विल नॉट को हम वोंट लिखेंगे तो आई वोंट हैव, शी वोंट हैव, ही वोंट हैव, दे वोंट हैव, इस तरीके से। इसके आगे आप ऑब्जेक्ट जो है जो भी चाहे वो ड्रॉ या मतलब ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा सेंटेंस हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में भी बहुत सिंपल ही है, बस आपने ये याद रखना है कि कौन सा जो है किस टेंस से ताल्लुक रखता है, बाकी सब एकदम सिंपल है। फॉर्मूलाज वैसे ही रहेंगे जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, बस जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं उसकी जगह पर ये आ जाएगा। तो WH क्वेश्चन जब आप फॉर्म करेंगे तो जो भी WH की टाइप है, जैसे कि व्हेन है, वेयर है, व्हाट है, व्हाई, हाउ, तो उस तरीके की जितने भी है जो लिस्ट मैंने आपको इससे पहले दी थी, आई गेस डे 3 में हमने ये चीज़ डिस्कस की थी। तो वो लिस्ट में से आप कोई भी एक WH लेंगे, उसके आगे आप टेंस के हिसाब से, ज़माने के हिसाब से डू, डज और डिड में से कोई एक इस्तेमाल करेंगे और फिर आपका आगे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होगा। उसी तरीके से जब हम वर्बल की बात करते हैं तो वर्बल क्वेश्चन में जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो पहले आते हैं, तो इसीलिए डू, डज या डिड में से जो भी आपको इस्तेमाल करना है वो सबसे पहले, यानी सेंटेंस उन्हीं से शुरू होगा। तो हम जो है डू, डज या डिड जो भी लगाएंगे उसके आगे हम अपना सब्जेक्ट लगाएंगे और उसके आगे हम हमारा ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अब इसमें भी रूल सेम है, प्रेजेंट टेंस में जो है डू और डज का इस्तेमाल होगा। डू प्लूरल में होता है, डज सिंगुलर में होता है। पास्ट में सब कुछ के लिए, सबके लिए जो है डिड होगा और फ्यूचर में सबके लिए विल होगा। इन सब के नॉट फॉर्मूलाज यानी नेगेटिव फॉर्मूलाज जो है वो मैंने आपको अभी बताया था कि डू का डोंट बन जाएगा, डज का डजंट बन जाएगा, डिड का डिडंट बन जाएगा और विल का बनेगा वोंट। विल का वोंट बनेगा, विलंट या विल नॉट नहीं लिखिएगा, वोंट होता है वो। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखें। अब जो है हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमने जो है डू से शुरू किया, हमको वर्बल क्वेश्चन फॉर्म करना है तो हम सबसे पहले डू, डिड या डज में से कोई एक लेंगे और उसके आगे जो है फिर हम अपना सेंटेंस लगाएंगे। तो यू आया है यहाँ पर इसलिए हम प्लूरल वाला यूज करेंगे। तो डू यू हैव पेन, क्या तुम्हारे पास पेन है। डू दे हैव फुटबॉल जर्सीज, यानी क्या उनके पास फुटबॉल जर्सीज है। फिर हम ही इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम डज लगाएंगे। डज ही हैव लाइसेंस, क्या उसके पास लाइसेंस है। डज शी हैव दैट बुक, क्या उसके पास वो किताब है। अब पास्ट में चलते हैं, पास्ट में सबके लिए सेम होता है। तो डिड ही हैव अ गुड टाइम, यानी क्या उसने एक अच्छा वक्त बिताया। या डिड इट हैव ब्लू बटन्स, क्या उसके ब्लू बटन्स थे। अब डोंट भी हम जो है इस्तेमाल करते हैं, यानी मैं आपको एक नेगेटिव फॉर्म के जो है एग्जांपल दे देती हूँ कि यू जो है हमने इस्तेमाल किया तो हम प्लूरल का लगाएंगे यानी डू लगाएंगे। तो डू का हमने नेगेटिव फॉर्म बना दिया, डोंट यू हैव आंसर्स। वैसे नेगेटिव जो वर्बल बनते हैं ना वो थोड़े से शक्की या कंफ्यूज टाइप के मानी होते हैं कि क्या तुम्हारे पास वो नहीं है, क्या तुमने ये किया है, इस तरीके से। तो डोंट यू हैव आंसर्स या डिडंट दे हैव कीज, यानी क्या उनके पास चाबियां नहीं है। और अगर फ्यूचर की बात करें तो वोंट दे आर इन द पार्क, यानी क्या वो पार्क में नहीं होंगे। अब उसी तरीके से हम WH भी देख लेते हैं। WH में बहुत सिंपल है, पहले तो आपको एक WH क्वेश्चन वर्ड लेंगे, उसके आगे डू, डज या डिड में से कोई एक इस्तेमाल करेंगे और उसके आगे आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होगा। तो वाई डू यू हैव, यानी कि आपके पास ये क्यों है। व्हेन डज शी हैव दैट, यानी उसने वो कब लिया था या उसके पास वो चीज़ कब थी। वॉट डिड ही हैव, उसके पास क्या था, इस तरीके से। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वाले जो कंसेप्ट है नहीं, सेंटेंस फॉर्मेशन या क्वेश्चन फॉर्मेशन है, वो समझ में आ गए होंगे। तो आप भी जो है नीचे ट्राई करें, कोई भी आप टॉपिक ले, आप घर या स्कूल या अपनी पर्सनल चीज़ें, आपका फेवरेट, आपके लाइक्स डिसलाइक्स, किसी भी चीज़ पर आप सेंटेंस बनाएं, उसको नीचे कमेंट करें और जो है घर पे भी प्रैक्टिस करें, बोलने की प्रैक्टिस करें, रेगुलर लाइफ में इस्तेमाल करिए इन सारी सेंटेंसेस को, ताकि आपकी जो बोलने की आदत है वो ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हो। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स, स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।